दोस्तों, आज की खबर उन करोड़ों लोगों के लिए है जो मेहनत करते हैं, जो हर दिन उम्मीद के सहारे उठते हैं और सरकार की योजनाओं से अपने और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, सरकार के द्वारा बहुत बड़ा ऐलान किया जा चुका है और ये ऐलान आज रात 12 बजे से पूरे देश में लागू होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज रात से हजारों रुपए का सीधा फायदा आप सभी को मिलने वाला है। यह कोई अफवाह नहीं है, यह कोई अधूरी जानकारी नहीं है, बल्कि पक्की और भरोसेमंद खबर है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना काटे आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक खबर आपके सीधे काम की है। दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, असहाय हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी पर काम करते हैं, महिला हैं, बेरोजगार हैं या फिर किसान परिवार से आते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत देश के किसी भी राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार का फैसला पूरे देश के लिए है। आज हम आपको एक एक करके वो सारी जानकारी देंगे जो आपको जानना बेहद जरूरी है। आवेदन कैसे करना है, पैसा कैसे मिलेगा, कौन पात्र है कौन नहीं है, कब तक लाभ मिलेगा, किस खाते में पैसा आएगा, सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में लाइव आकर महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के तहत महिलाओं को पूरे 8,000 रुपए का सीधा फायदा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में महिला है, चाहे वो गृहिणी हो, कामकाजी हो, मजदूरी करती हो या फिर किसी भी वर्ग से आती हो, तो आप भी इस लाभ के हकदार हो सकते हैं। सरकार का साफ कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना प्राथमिकता है, ताकि घर की जिम्मेदारी में उनका बोझ कुछ हल्का हो सके। अब सवाल ये उठता है कि ये 8,000 रुपए कैसे मिलेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। जिन महिलाओं के पास पहले से बैंक खाता है और जिनका आधार बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकेगा। ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर और शहरी इलाकों में नगर निकाय स्तर पर इसकी व्यवस्था की जा रही है। पैसा सीधे बैंक खाते में आएगा ताकि किसी तरह की कटौती या बिचौलियों की समस्या न हो। अब दोस्तों, एक और बेहद जरूरी खबर राशन कार्ड धारकों के लिए है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये खबर ध्यान से सुन लीजिए। सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाले महीने से उन लोगों का राशन रोका जा सकता है जिन्होंने केवाईसी नहीं करवाई है। जी हां दोस्तों, केवाईसी अब अनिवार्य कर दी गई है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी फ्री राशन मिलता रहे, तो आपको समय रहते अंगूठा लगाकर केवाईसी जरूर करवानी होगी। राशन दुकान पर जाकर या फिर निर्धारित केंद्रों पर जाकर आप ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, सरकार का कहना है कि केवाईसी से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और सही व्यक्ति तक सही लाभ पहुंचेगा। इसलिए आप सभी से अपील है कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें और जल्द से जल्द अपनी केवाईसी करवा लें। अब बात करते हैं उन श्रमिक भाइयों और बहनों की जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ऊंची इमारतों पर काम करते हैं या फिर जोखिम भरे कामों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, सरकार ने ऐसे श्रमिकों के लिए बीमा सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला लिया है। अगर काम के दौरान कोई हादसा होता है तो अब सरकार की ओर से बीमा के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। यह मदद सीधे परिवार के खाते में पहुंचेगी ताकि मुश्किल समय में परिवार को सहारा मिल सके। दोस्तों, इसके साथ ही सरकार महंगाई से राहत देने के लिए भी बड़े कदम उठा रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि आम आदमी की जेब पर बोझ कम किया जाए ताकि रोजमर्रा की जरूरतें थोड़ी सस्ती हो सकें। अब दोस्तों बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर आई बड़ी खुशखबरी की। अगर आपके घर में लड़का या लड़की पढ़ाई कर रहा है और आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो सरकार ने इसका भी समाधान निकाल लिया है। सरकार अब बच्चों की पढ़ाई का बड़ा खर्च उठाने जा रही है। किताबें, फीस, यूनिफॉर्म और डिजिटल पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों में मदद दी जाएगी। इसका मकसद है कि कोई भी बच्चा सिर्फ पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई बीच में ना छोड़े। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। बाजार, फैक्ट्री और निर्माण स्थलों पर काम करने वाली महिलाओं के लिए अब सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जाएगा। साफ शौचालय, पीने का पानी, विश्राम स्थल और सुरक्षा व्यवस्था को अनिवार्य किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा के साथ काम करने का अधिकार है। दोस्तों, शहरों में रहने वाले कामकाजी लोगों के लिए एक और बड़ी खबर है। सरकार ने कम किराए पर रहने की सुविधा को लेकर बड़ा वादा किया है। सस्ते किराए वाले आवास की योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है ताकि मजदूर और गरीब परिवारों को सुरक्षित और सस्ती छत मिल सके। इससे झुग्गियों और असुरक्षित जगहों पर रहने की मजबूरी कम होगी। स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा।
इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा पाते। दोस्तों, किसानों के लिए भी एक अहम फैसला लिया गया है। जिन किसानों के पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन है, उन्हें पूरे 44,000 रुपए तक का लाभ मिलने की बात कही गई है। सरकार का उद्देश्य है कि छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाई जाए और उन्हें खेती में राहत दी जाए। इसके लिए अलग अलग योजनाओं को एक साथ जोड़कर लाभ दिया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं मोबाइल फोन और डिजिटल सेवाओं से जुड़े नए नियमों की। अगर आप सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर यूपीआई, फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप्स का उपयोग करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने डिजिटल सुरक्षा को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत आपकी जानकारी को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर भी बड़े बदलाव किए गए हैं, ताकि गलत जानकारी और फ्रॉड पर लगाम लगाई जा सके। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। देश के 15 राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं कोहरा, कहीं बारिश, कहीं ओलावृष्टि और कहीं आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। ऐसे में आप सभी से अपील है कि मौसम की जानकारी पर नजर बनाए रखें और सावधानी बरतें। दोस्तों, काम पर आने जाने वाले मजदूरों के लिए फ्री साइकिल योजना भी सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत दिहाड़ी मजदूरों को साइकिल दी जाती है, ताकि आने जाने का खर्च कम हो और उनकी बचत बढ़ सके। आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा सरकार ने डे केयर और बच्चों की देखभाल केंद्रों को लेकर भी योजना पर काम शुरू कर दिया है। निर्माण स्थलों और कामकाजी इलाकों में छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बनाए जाएंगे, ताकि माता पिता निश्चिंत होकर काम कर सकें। कारीगरों और हुनरमंद लोगों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। सरकार उनके हाथ के हुनर को बाजार तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय बाजारों से जोड़कर उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और सीधा फायदा कारीगरों को मिलेगा। दोस्तों, मुफ्त कानूनी सहायता को भी मजबूत किया जा रहा है। वेतन विवाद, दुर्घटना, नौकरी से हटाने या पारिवारिक मामलों में अब निःशुल्क कानूनी सलाह आसानी से मिल सकेगी। सरकार चाहती है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रहे। इसके साथ ही सरकार टूलकिट सहायता योजना पर भी काम कर रही है। अलग अलग कामों से जुड़े लोगों को औजार और सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि काम सुरक्षित और बेहतर हो सके। देश भर में काम करने वाले लोगों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने की भी योजना है। इससे योजनाओं का लाभ सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचेगा और किसी को भी पहचान के अभाव में वंचित नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, जब काम नहीं मिलता है, तब अस्थायी रोजगार के अवसर देने पर भी सरकार विचार कर रही है, ताकि किसी भी स्थिति में आमदनी पूरी तरह से न रुके और परिवार को सहारा मिलता रहे। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी सख्ती की जा रही है। सुरक्षा किट, मास्क और दस्ताने अब अनिवार्य किए जा सकते हैं, ताकि स्वास्थ्य जोखिम कम हो। शिक्षा से जुड़ी सहायता प्रक्रिया को भी सरल और डिजिटल बनाया जा रहा है। छात्रवृत्ति और नगद सहायता के लिए अब लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही पहचान पत्र के आधार पर बैंकिंग सेवाओं को आसान किया जा रहा है। छोटे लोन, बीमा और खाते खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। चलते फिरते राशन सुविधा की भी तैयारी है। कामकाजी इलाकों में मोबाइल राशन यूनिट शुरू करने का प्रस्ताव है, ताकि लंबी कतारों से राहत मिल सके। ईंट भट्टों पर काम करने वाले लोगों की स्थिति सुधारने के लिए निगरानी तंत्र मजबूत किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और भुगतान व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेहनताना सीधे बैंक खाते में देने को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बचत की आदत विकसित हो। जिन लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है, उनके लिए विशेष पहचान अभियान चलाया जाएगा, ताकि वे भी सरकारी योजनाओं से जुड़ सकें। कठोर मौसम में काम करने वालों के लिए विशेष सहायता योजना पर भी विचार किया जा रहा है। पानी, विश्राम और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। घरेलू सेवाओं से जुड़े लोगों का पंजीकरण अभियान भी तेज किया जा रहा है, ताकि भविष्य की सुविधाओं का रास्ता खुल सके। आने जाने के लिए किफायती साधनों पर सहयोग दिया जाएगा, ताकि रोज के खर्च में राहत मिले। रात में काम करने वालों के लिए सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था को भी बेहतर किया जाएगा। कम प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा देने की तैयारी है, ताकि आपात स्थिति में सहारा मिल सके। काम शुरू करने से पहले सुरक्षा प्रशिक्षण को भी अनिवार्य बनाया जा सकता है। स्कूल सामग्री सहायता को समय पर पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि नए सत्र में बच्चों पर बोझ न पड़े। आकस्मिक नुकसान पर त्वरित सहायता प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द मदद मिल सके। दोस्तों, सरकार का संदेश साफ है कि देश की तरक्की उन हाथों से बनती है जो हर दिन मेहनत करते हैं। सरकार का हर फैसला उन्हीं लोगों के जीवन को सुरक्षित, आसान और सम्मानजनक बनाने के लिए है। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए भी बड़ी खबर है। अब सिर्फ पंजीकरण ही नहीं, बल्कि स्किल ट्रेनिंग का रास्ता भी खुल रहा है। मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर जैसे कामों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आमदनी बढ़ सके। राज्य से बाहर काम करने वालों के लिए अलग सहायता तंत्र तैयार किया जा रहा है,
ताकि दुर्घटना, बीमारी या वेतन विवाद में एक ही प्लेटफॉर्म से मदद मिल सके। सड़क पर कारोबार करने वाले ठेला और रेहड़ी वालों को पहचान पत्र दिए जाने की योजना है ताकि उन्हें परेशानियों से राहत मिले और योजनाओं से जुड़ना आसान हो। काम के दौरान हादसे पर बीमा भुगतान को समयबद्ध करने की तैयारी है ताकि परिवार को जल्दी राहत मिल सके। साप्ताहिक मेहनताना देने के मॉडल पर भी सरकार विचार कर रही है ताकि आर्थिक तनाव कम हो। शहरों में सस्ती रसोई योजना का विस्तार किया जा रहा है ताकि कोई भी भूखा न सोए। पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए परिवारों को सीधी मदद दी जा रही है। कामकाजी महिलाओं के लिए विश्राम स्थल, साफ शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था सख्त की जा रही है। सस्ते किराए वाले आवास की योजनाओं को तेज किया जा रहा है। साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप की व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। पेंशन योजना से जुड़ने की प्रक्रिया को आसान किया जा रहा है ताकि बुढ़ापे में सहारा मिल सके। दोस्तों, ये सारी खबरें आपके लिए बेहद जरूरी हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई लाभ आपको नहीं मिला है या आप पात्र होने के बावजूद वंचित हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही काम की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जरूरतमंद लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।